नदी को, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदी को माँ कहा जाता है, और अग्नि की पूजा होती है, हवा और आकाश की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, हर चीज की पूजा प्रकृति की होती है। अब बताइए, एक प्रकृति की पूजा करने में कौन सा यज्ञ, कौन सा हवन? कुछ भी नहीं। यहाँ तो दिल से आपने जो दिया है वही स्वीकार हो गया। तो प्राचीन समय में ऐसा ही था। लेकिन जब वेद आए, 4 वेद हैं हमारे भारत में, वेदों में फिर कर्म कांड आया और हवन और यज्ञ भी आया। हवन और यज्ञ भी हमारे आपके जीवन को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कुछ दूरी तक ही करते हैं। गीत, भजन, श्लोक, मंत्रों का जप, ये भी हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, लेकिन कुछ दूरी तक ही करता है। पूरी तरह उस शिव से एकमेक होने की जो विधा है, उसमें जिसकी बात आप लगातार करते हैं, जिसके बारे में हमारा मन मनन करता है, लगातार मेरे मन में जो चलता है पल प्रतिपल, वो मेरे मन में अस्थाई होता है। जितनी देर हवन में बैठे हैं उतनी देर तो ईश्वर पे ध्यान चला गया, लेकिन जब उठे, हवन से उठे, बस ध्यान भी उठ गया। तो ये गलत नहीं है, एक दूरी तक ये सही है, लेकिन शिव की चर्चा इससे बिल्कुल ही अलग बात है। शिव की चर्चा पूजा पद्धति का ही हाईटेक रूप कहा गया है। वो भी पूजा, ये भी शिव की पूजा है जो अभी घटित हो रही है, जिसमें हम सब बैठे हैं। पूजा में क्या होता है? पूजा में उस ईश्वर का ध्यान करते हैं हम, जिसकी पूजा करने हम बैठे हैं। अभी हम लोग किसके ध्यान में हैं? हम सारे लोग किसके ध्यान में हैं? क्या ध्यान में नहीं है? इतना ध्यान में है कि बोल भी नहीं रहे हैं। किसके ध्यान में है हम? महादेव के। किसकी बात करते हैं हम? महादेव की। किसकी बात सोचते हैं हम? महादेव की। तो हमारा मन भी सुनता है महादेव, बोलता है महादेव, कहता है महादेव, सब कुछ महादेव ही तो है। कहते हैं अध्यात्म का आकाश और क्षिति शिव है, साधुता की पराकाष्ठा है शिव। अगर कोई साधु है तो उसकी पराकाष्ठा है शिव, और हम सब तो उन्हीं की बात करते हैं। मंदिर में खड़े होके हम महादेव की स्तुति करते हैं, हम महादेव को कहते हैं, महादेव को ही कहते हैं, हे महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नवामि। तुम महादेव क्या हो? कर्पूर की तरह गौर हो। तुम माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाओ। हम महादेव की मूर्ति के पास खड़े होके यही तो कहते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम इस पूरी दुनिया में घूम घूम के वही बात तो कह रहे हैं, महादेव मेरे हो जाए, महादेव का मैं हो जाऊं। आप भी वही काम कर रहे हैं। ये पूजा तो आज तक हुई ही नहीं जिसमें भाव ही भाव है। कर्म कांड कुछ भी नहीं, लेकिन भाव की कमी भी नहीं है। और महादेव तो भाव सत्ता है, वहां भाव ग्रहण होते हैं। हमारे जल, दूध या धतूरा ग्रहण नहीं होता। जिस भाव से आपने चढ़ाया है, ग्रहण वहां सिर्फ भाव होता है। और यहाँ शिव की चर्चा में भी शिष्य का भाव ही ग्रहण कर रहे हैं महादेव। तो शिव चर्चा शिव की पूजा ही है, हाईटेक रूप है उसका। जिस तरह हाथ के पंखे से हम आज कूलर और एसी पे चले आए, हाथ का पंखा भी तो हवा ही देता है, पेडेस्टल फैन या छत पे लगा हुआ पंखा भी तो हवा ही देता है, और कूलर लग गया तो वो भी हवा ही देता है, एसी लग गया वो भी हवा ही देता है। लेकिन हाथ के पंखे में ठंडक थोड़ी कम थी, मेहनत ज्यादा थी नहीं, और एसी में ठंडक ज्यादा है और मेहनत जरा भी नहीं है। भले उसमें पैसा आपको लग गया है, लेकिन स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जीवन में हमने हाईटेक पद्धति अपनाई है। जीवन को जीने के लिए हर चीज में अपनाई है। पहले भोजन हम लकड़ी पे बनाते थे, आज गैस के चूल्हा पे बनाते हैं। बहुत जगह पे लोगों ने तो बिजली से चलने वाला चूल्हा भी अब लगा लिया है। नहीं,
बहुत जगह हम लोग पानी तो हमेशा चापाकल से पीते थे, कुआं से पीते थे, तालाब से, नदी से पीते थे। अब पानी का बोतल भी खरीद के पी लेते हैं। हाईटेक पद्धति हर चीज में अपनाई हमने, हर चीज में उन्नति की है, लेकिन पूजा पाठ के क्षेत्र में हमने हमेशा सोचा कि कहीं गलत ना हो जाए। कहीं डर लगता था कि कुछ गलत हो गया पूजा में तो पता नहीं इसको सजा हो जाएगी, पाप हो जाएगा। लेकिन साहब ने ये बताया, ये समझाया कि जो अपना होता है वो अपनों से नहीं डरता। बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता, महादेव की संतान महादेव से डरती नहीं है।